सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। एलएसी से पीछे हटने लगी दोनों देशों की सेनाएं। लद्दाख में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्वी लद्दाख में PP-15 से डिसएंगेजमेंट शुरू हुई। गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हट रही दोनों देशों की सेनाएं कोर कमांडर स्तर की 16वीं बैठक में सहमति बन गई है और ये कूटनीतिक तौर पर भारत की एक बड़ी जीत कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तनातनी दोनों देशों के बीच में बनी, एलएसी पर तनाव पैदा हुआ। लद्दाख में अब एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख का PP-15 जहां से डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है, गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं और कोर कमांडर की 16वीं बैठक में सहमति बनी है। इससे पहले 15 बैठक हो चुकी थी, विवाद नहीं थम रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारत की एक जीत, क्योंकि एलएसी से दोनों बैठक, इसमें यह फैसला लिया गया कि एलएसी से दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी, डिसएंगेजमेंट करेंगी। यानी जो एलएसी है और दोनों ही सेनाएं गोगरा और हॉट स्प्रिंग में जो आगे बढ़ी, अब वो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक उस स्थिति में आएंगी जो एलएसी के तहत निर्धारित है। दरअसल एलएसी एक लाइन जो दो देशों के बीच में है और उससे एक निर्धारित दूरी तक के इलाके को कवर नहीं किया जा सकता। नो मैन जोन कहते हैं उसे, और वो दोनों देशों की तरफ से होता है। लेकिन जब आप नो मैन जोन में जाते हैं तो फिर उसे हम एंगेजमेंट कहते हैं, यानी उस इलाके के अंदर आपका अधिग्रहण। और जब एक देश ऐसा करता है तो दूसरा देश भी उसी तरीके से आगे बढ़ता है। अब ये अच्छी बात की दोनों ही देश अब पीछे हटेंगे। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया गया। शुरुआत में ऐसे लगा कि शायद सहमति ना बन पाए, लेकिन 16 दौर की वार्ता के बाद यह सहमति बनी और पूर्वी लद्दाख में PP-15 से डिसएंगेजमेंट किया गया। गोगरा और स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही। बैठक में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बन गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये चीन को आप कह सकते हैं कि पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तनाव बढ़ा था, यह भी कहा जा रहा था कि चीन एलएसी पर अतिक्रमण कर रही है, वो लगातार कॉलोनी बना रही है, वो आगे बढ़ रही है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद जी, 16 दौर की बैठक हुई और उसके बाद यह फैसला हुआ कि डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। दोनों सेनाएं एलएसी जो निर्धारित है उस सीमा तक पीछे हटेंगी। क्या आप इसको भारत की रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर और विदेशी तौर पर एक बड़ी जीत मानते हैं चीन के खिलाफ? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को और फर्स्ट इंडिया के आपका जो टीम है उसको बधाई देना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने इस खबर को देश के साझा किया है जी। और इसके साथ साथ जिस प्रकार आपने बताया कि जो ये डिसएंगेजमेंट हमारी 16वीं मीटिंग जो 17 जुलाई को हुई थी और उसके बाद ज्यादा समय नहीं निकला इसको फाइनल करने के अंदर, और जिस प्रकार से ये आज खबर मिली है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है, ये हमारे देश की और मैं कहूंगा हमारी सरकार एवं हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री जितने सारे देशवासियों की जीत है, जिसके तहत चीन को दबाव में आना पड़ा। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से 4 और 5 अगस्त पिछले साल गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में जिस प्रकार से हम मिरर डिप्लॉयमेंट के तहत एक दूसरे के सामने आ गए थे गलवान के बाद,
तो उस तरीके को देखते हुए और आज जो PP-15 एरिया के अंदर जिस प्रकार से खबरें मिल रही हैं, सांकेतिक वहां से डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया। और वैसे डिसएंगेजमेंट एक लंबा प्रोसेस होता है, पर मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूं सामरिक तौर पे देश के लिए, देशवासियों के लिए, सेना के लिए और हमारे कोर कमांडर साहब को और हमारे जितने डिफेंस मिनिस्ट्री के जितने भी रिलेटेड लोग हैं कश्मीर के अंदर, मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। सर शुक्रिया, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप हमेशा बतौर रक्षा विशेषज्ञ उन मुद्दों को चिन्हित करते हैं जो भारत के हित में होते हैं, जो सेना के हित में होते हैं।